हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन एडमिशन के बारे में। तो क्या होता है कि 12th के बाद बहुत से बच्चों को कॉलेज में एडमिशन के लिए परेशानी होती है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन प्रवेश के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 15 से 20 मई के बीच में ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल जो है ओपन होता है। इसके बाद क्या होता है, हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस क्या होती है ये हम जानते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे पहले गूगल या मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र होता है उसको आप ओपन करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ गूगल क्रोम यूज़ किया है, गूगल क्रोम में मैंने क्लिक किया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे गूगल सर्च बार यहाँ पे आ गई है। गूगल सर्च बार में हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे ई प्रवेश, है ना। क्या टाइप करेंगे? ई प्रवेश। ई प्रवेश लिख करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होकर जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। जैसा कि ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ई प्रवेश की वेबसाइट यहाँ पे ओपन होकर आ गई। तो ई प्रवेश की वेबसाइट के बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ई प्रवेश में। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आप देखेंगे आपके सामने ये पोर्टल, ई प्रवेश पोर्टल आपके सामने ओपन होके आ गया। तो इस पोर्टल में आपको सारी चीज़ें मिलती है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे होम तो बाय डिफ़ॉल्ट हम होम में हैं, होम पेज पर हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाइज शेड्यूल, डेट वाइज क्या क्या कौन कौन से चरण आयोजित होंगे, कब कब को एडमिशन होगा, कब लिस्ट जारी होगी, आपको यहाँ पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं आपकी, आप कौन कौन से सब्जेक्ट की पात्रता रखते हैं 12th में, जो आपका विषय है उसके अनुसार। इसके बाद यहाँ पे ये देखो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। बट 12th में के बाद हमको एडमिशन लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे यहाँ पे अप्लाई नाउ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद आप देखेंगे अभी तो फ़िलहाल ये पोर्टल आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। 28 जुलाई एक्चुअली अभी आज की डेट है, तो ये एडमिशन पोर्टल क्लोज हो चुका है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ से अप्लाई नाउ पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है कि कहाँ कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया ये आपको दी हुई चरण फर्स्ट, है ना। तो यहाँ आप उसने बता दिया कि आपको समग्र आईडी अनिवार्य है, समग्र आईडी आपकी बनी होना चाहिए जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए आते हैं तब। चरण 2 में आपको लॉगिन फॉर्म, मतलब कि अब मैं बताया आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। इसके बाद चरण 3 में आपको पात्रता क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको भरना है। चरण 4 मतलब आरक्षण वेटेज, जिस जाति प्रमाण पत्र जैसे SC ST OBC वर्ग के जो छात्राएं हैं उनको जैसा आरक्षण चाहिए होता है ना। तो यहाँ से जाति प्रमाण पत्र उसको आवश्यक हो जाता है। जनरल कैटेगरी में तो आवश्यकता नहीं है, बट SC ST OBC स्टूडेंट को लगेगा। इसके बाद चरण 5 में आप देखेंगे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद अब NCC NSS से आपने कुछ किया है, कैडर प्रमाण पत्र, कुछ स्पेशल आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं वेटेज के लिए। इसके बाद मूल निवासी मतलब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, चिकित्सा प्रमाण पत्र, है ना, अधिवार प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, AWS प्रमाण पत्र जनरल छात्रों के लिए। इसके बाद पात्रता प्रमाण पत्र, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे चरण 6 में क्या बोल रहा है, कॉलेज चयन प्रक्रिया। आपको चॉइस फिलिंग करना है कॉलेज की, तो आप यहाँ पे अधिकतम 10 कॉलेज भी चुन सकते हैं, ठीक है ना। मेरिट के अनुसार यदि आपके नंबर मार्क्स यदि 12th में कम है तो आप अधिकतम चॉइस फिलिंग 10 कॉलेज ही कर सकते हैं। आगे इसके बाद यहाँ पे आपने प्रोसीड एंड लॉग करेंगे फॉर्म को। पंजीकरण फॉर्म का भुगतान करेंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी लगभग 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये मैक्सिमम होती है इसकी फ़ीस, ज़्यादा नहीं होती है रजिस्ट्रेशन फीस। फर्स्ट चरण में तो शायद निःशुल्क होता है छात्राओं के लिए, छात्रों को लगते हैं 50-100 रुपये समथिंग। इसके बाद चरण 9 में आप देखेंगे, है ना, इसमें बोल रहा है कि आपके कोई डाटा, कोई प्रॉब्लम, जो आपने फॉर्म भरा है कुछ त्रुटि है तो आपको आपकी आईडी में फिर से पहुंच जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ लिखा चरण 10 में कि स्वीकृति प्रदान करें। यदि आपको कोई फॉर्म में त्रुटि है तो आप उसको भर के फिर से मतलब कि सही करके उसको फिर से लॉक करेंगे तो आपका जो है संबंधित कॉलेज को, जो जिस गवर्नमेंट कॉलेज को फॉर्म मिलेगा वो उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद वेरीफाई के बाद क्या होता है कि आपको आवंटन मतलब कॉलेज अलॉट होगा। इसके बाद अलॉटमेंट होने के बाद आप कॉलेज में फीस जमा कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है।
इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, ये एक फर्स्ट चरण के लिए प्रोसेस होती है। जैसा आपका फर्स्ट चरण में नाम नहीं आया तो आप सेकेंड चरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड चरण में नाम नहीं आया तो CLC राउंड इसके बाद आयोजित होता है, उसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद शासन ने इस बार फिर से एक एडिशनल CLC राउंड भी प्रारंभ किया है। इसके बाद पोर्टल अभी क्लोज हो चुके हैं, हो सकता है आगे पोर्टल ओपन हो जाए, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप लोग सबसे पहले तो समय सीमा का ध्यान रखेंगे। 15 मई से लेकर के आप देख रहे हैं जुलाई 30 जुलाई समथिंग होने को है। तो आप लोग एडमिशन 2-2.5 मंथ में आप लोग एडमिशन प्रोसेस सुनिश्चित कर लें, ज़्यादा डिले ना करें, है ना, समय सीमा का ध्यान रखें। तो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि जैसा आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सही सारी जानकारी आपने फिल कर दिया है, तो आपका ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कॉलेज द्वारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है, आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप गवर्नमेंट आपके आसपास कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के आप वहाँ से अपने फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों इसके बाद जैसा कि आपका नाम यदि नहीं आ रहा तो आप सेकेंड राउंड के लिए या थर्ड राउंड के लिए CLC प्रोसेस में रिचॉइस कर सकते हैं। आपका फॉर्म वेरीफाई यदि हो जाता है तो आपको वेरिफिकेशन का मैसेज आपके मोबाइल पे मिल जाता है। वेरिफिकेशन के बाद आपको वेट करना है अलॉटमेंट जारी होने का। अलॉटमेंट जारी होने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आप इसके बाद संबंधित कॉलेज में जाके फीस पेड कर सकते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि अलॉटमेंट कब जारी हो रहा है, उसकी समय सारणी भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ सारे इंस्ट्रक्शंस में आपको नोटिस गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिस जारी होते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप ये इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करते रहें, इनको देखते रहें। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी क्या हो रहा है, क्या नए आदेश आए हैं। तो आप इंस्ट्रक्शंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको शेड्यूल चेक करना है। शेड्यूल चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाइज शेड्यूल, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, है ना। ये पेज ओपन हो गया, उसमें सारी डेट आपको शो हो जाती है। जैसे कि मैं अभी लास्ट राउंड पे देखो, ये NCTE एडिशनल राउंड मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको लास्ट राउंड की प्रोसेस आपको दिखा दिया उसने कि आपका पंजीयन का वो किस दिनांक को पंजीयन, कब से कब तक पंजीयन होगा, ठीक है ना। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए क्या डेट है, कब से कब तक होगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सीट अलॉटमेंट लेटर कब जारी होगा आपको। इसके बाद कॉलेज में आपको भौतिक रूप से कब उपस्थित होना है। ये सारी चीज़ें आपको डेट वाइज यहाँ पे राउंड वाइज, है ना। जैसे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड CLC राउंड, जो भी राउंड आपका चल रहा है डेट वाइज आपको यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ दोस्तों, जैसे आपका परसेंटेज कम है, 75% से कम परसेंटेज जिस बच्चे का है, तो मेरा मानना है कि वो 1 या 2 कॉलेज अतिरिक्त कॉलेज की चॉइस करे, है ना, अधिक चॉइस रखे। जिनका 75% से ज़्यादा है तो वो एक ही कॉलेज जहाँ उसको पढ़ना है वो एक ही चॉइस रख सकता है। बट जिसके कम परसेंट है तो उसको एक से ज़्यादा 2-3 चॉइस रखना चाहिए, कम से कम उसका साल बर्बाद ना हो, एडमिशन हो जाए। रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होने के बाद जब आपको अलॉटमेंट जारी हो जाते हैं तो आप लोग अलॉटमेंट लेटर निकलाते समय ये चेक कर लेंगे कि आपको जो कॉलेज में पढ़ना है उसी कॉलेज में आपका नाम आया कि नहीं आया है। और इसके बाद फीस आप लोग पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करते समय आप लोग ध्यान रखेंगे, आप खुद से कर रहे हैं या ऑनलाइन के माध्यम से कराते हैं तो आप फीस पेमेंट डन ऑप्शन आपको देखना होगा। जो पेमेंट रिसिप्ट आपको मिलती है उस पर आप चेक करेंगे कि आपको फीस जो आपने पेड किया है वो फीस डन शो हो रही कि नहीं हो रही। एडमिटेड जो आपको एडमिशन अलॉटमेंट के बाद जो रिसिप्ट मिलेगी एडमिटेड की, तो वो रिसिप्ट आपकी मायने करेगी। अलॉटमेंट लेटर तो आपका सिर्फ कॉलेज की शो करने के लिए, बट फीस पेड होने के बाद एडमिटेड ऑप्शन उस पर होना चाहिए, है ना। फीस पेमेंट डन होने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट हो गई, TC, माइग्रेशन, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि मूल निवासी, समग्र ID, ABC ID, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग, है ना, कलेक्ट करने के बाद आपको जिस कॉलेज में वहाँ आपको जा कर के दस्तावेज फिजिकली जमा करना होगा। जो बच्चे जनरल कास्ट के हैं वो बच्चों को जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
एक और चीज़ दोस्तों, जब जो बच्चा फ्री एडमिशन लेना चाहता है तो फ्री एडमिशन के लिए भी पात्रता होती है शासन द्वारा कि 70% या 75% से अधिक जो बच्चा यदि लाता है तो उसको मेधावी छात्रा के तहत फ्री एडमिशन वो ले सकता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि उसमें आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। जो SC ST OBC छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, वो आपको उसके लिए फिर आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे क्योंकि आपने यहाँ फ्री एडमिशन का लाभ ले लिया है। लेकिन जो जनरल बच्चे हैं, जनरल कास्ट के बच्चे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो वो बच्चे यहाँ पे फ्री एडमिशन मेधावी छात्र के अंतर्गत ले सकते हैं, जिसमें आपको पोर्टल शुल्क 50 या 100 रुपये समथिंग देना होगा, आपका फ्री एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं या जो OBC क्रीमी लेयर कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप की पात्रता नहीं है, वो यदि 75% लाता है तो निःशुल्क एडमिशन तो उसका हो जाएगा। एक और होता है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, उसके लिए आपके पास संबल कार्ड होना चाहिए आपकी फैमिली में। संबल कार्ड के थ्रू भी आप फ्री एडमिशन का लाभ ले सकते हैं। अब जिन बच्चों का प्रवेश अभी नहीं हो पाया है तो वो बच्चे अभी वेट कर लें, बट कंफर्म नहीं है कि शासन आगे भी डेट बढ़ा सके एडमिशन के लिए, बट देख सकते हैं आप लोग और कांटेक्ट करते रहें गवर्नमेंट कॉलेजेस में, या फिर आपको मैंने बताया कि ये जो ई प्रवेश की साइट है, आपको यहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हैं आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये ई प्रवेश की साइट आप लोग इसको देखते रहा करो, इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। एक और चीज़ होती है, एक और साइट होती है MP हायर एजुकेशन की, वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए SC ST OBC बच्चे पात्र रहेंगे, जिसमें आपको जैसा कि आपकी फ़ीस 5000 या 6,000 जो भी फीस है आपकी, तो एडमिशन फ़ीस प्लस आपकी जो एग्ज़ाम फ़ीस होगी, ये दोनों को मिलाकर के लगभग शासन अपनी तरफ से 2000 समथिंग रुपीज़ और एक अनुरक्षण भत्ता करके कुछ होता है, तो वो मिलाकर के लगभग आपको 9000 या 10,000 11,000 समथिंग आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब जितनी फ़ीस आपको लगती है उससे ज़्यादा ही आपको लगभग डबल बोल सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप रिटर्न हो जाती है। SC ST छात्रों को ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, OBC छात्रों को लगभग 1-2 हज़ार रुपये कम अलॉटमेंट जारी होती है। इसके बाद एक और स्कॉलरशिप होती है गृह आवास योजना। तो गृह आवास योजना ओनली फॉर SC ST स्टूडेंट के लिए होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्कॉलरशिप के बारे में, सारी स्कॉलरशिप के बारे में हम जानकारी और डिटेल्स में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स भी। थैंक यू।